पुकारे अजरे यूं न जा। What nonsense, हाँ? माफ तेरा ठीक कर दूँ मगर नाम में मत आओ। बात हद से गुजरती नजर आ रही है। आप जल्दी से मुझे शादी की डेट दें। निसार बोल रहा हूँ आमिर। आज 4 तारीख है, 24 तारीख को आ जाओ और ब्याह के ले जाओ फरा को। अब्बू स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज की मेल आ गई, उन्हें फॉरवर्ड कर देना और ये एक बार दोबारा चेक कर लेना। हसन अच्छा लगा आज तुमने मुझे सर नहीं कहा। मेरी इस महीने की 24 को शादी पक्की हो गई है। और मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं पहले आपको सुनाऊं। Congratulations. Don't worry, things will change for better. I hope so. Can we talk? हेलो जाग रही है अभी? जी जाओ। आप क्यों नहीं सोए अभी तक? बस आई डोंट नो, ऐसे ही। ये ड्राना ख्वाब देखते थे। नहीं नहीं, मेरे ख्वाब हमेशा हमेशा बहुत हसीन होते हैं। आपकी जिंदगी जो होती है। हाँ प्रॉब्लम। आप इतनी देर तक जागे हुए हैं तो सुबह ऑफिस कैसे आए? जैसे जैसे तुम अभी तक जाग रही हो, जैसे तुम आओगी। अच्छा ओके, गुड नाइट। ओके बाय।
कल रात ही सोच लिया था कि तुम्हें ऑफिस जाने से पहले पकड़ लूंगा। शादी की डेट तय हो गई है, मिलना तो जरूरी था। तुमको अम्मी अबू से वो बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत किया तुमने। गलत किया? मैंने गलत किया या तुमने गलत किया? चुप रहता मैं? बेगैरत समझ रखा है तुमने मुझे। तुम इतनी छोटी सी बात को अपनी अना और गैरत का मसला क्यों बना रहे हो? मर्द हूं, दुनिया को समझ सकता हूं। इस आदमी की नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, और तुम बेवकूफ सी हो, आराम से उसके जाल में फंस जाओगी। आमिर तुम गलत कह रहे हो। वो इंसान अब उसकी वकालत ना करना मेरे सामने। सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में मैं। ठीक है, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। बस इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती आमिर। और डिस्टर्ब हुई भी हूँ आमिर, प्लीज समझ। लेकिन मैं खुश हूं। देखो आमिर, मंसूब तो मैं तुम्हारे नाम के साथ ही हूं। तुम क्यों परेशान होते हो? अगर तुम चाहो तो मेरी खातिर नींबू से एक दफा बात करके देख लो कि इतनी जल्दी शादी हम नहीं कर सकते। अगर हम बच्चों का वेट। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये शादी टले। गुस्सा ना दिलाओ मुझे तुम फराह। मुझसे ज्यादा तुम्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो तुम्हारे वालिद साहब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है वो भी खाक में मिल जाएगी। लोग कीचड़ उछालेंगे तुम्हारे वालिदैन पे और तुम दोनों बहनों पर। हाँ भाई, काम हो गए सारे? हाँ तकरीबन, कपड़े भी ले आई हूँ, बाकी के काम भी निपटा दिए हैं। बस थोड़े बहुत जो काम रह गए आपको पता है उसके लिए। और पैसे चाहिए? ये लो, ये रख लो, लेकिन बहुत ध्यान से खर्च करना। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद और पैसे कहां से आएंगे। ठीक है, मैं कार्ड देने जा रहा हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, फोन कर देना, राइट? ख्याल रखिएगा। फरा प्लीज मेरी तरफ देखो। फरा प्लीज रोना बंद करो। फरा प्लीज स्टॉप क्राइंग, आई कांट सी यू लाइक दैट। फरा मैं तो हैरान हूं कि तुम उस जैसे आदमी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारने जा रही हो। तुमने पहले कभी कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में इतना मुझे, और मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कह दिया उसके बाद। बहुत गलत चीजें मैंने कही, बहुत गलत अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया। आई एम रियली सॉरी फरा, मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं सर, अब सॉरी ना करें प्लीज। आपको भी पता था क्या वो मुझे इस तरह कहता है। लेकिन मैं हैरान हूं फरा, क्या आज उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी तुम उससे शादी करने पर राजी हो, आमादा हो? फरा इंसान को कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन उसकी कोई हद होती है। ठीक है, तुम अपने माँ बाप के लिए जो कुछ भी करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी भी तो जिंदगी है फरा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, और कौन तुम्हारा साथ नहीं देना चाहेगा, कौन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। प्लीज अपने बारे में भी सोचो फरा।
आपने कितना खूबसूरत है ना। फरा इतनी प्यारी लगेगी जब इन्हें पहनेगी। अच्छा, ये जेवर के डिब्बे तुम अपने पास रख लो, और जो कड़े हैं वो बनने हमने दे दिए हैं। वो फरा कभी भी जो है ना ज्वेलर से पिक कर ले आएगी। अम्मी, मेरी जिंदगी एक रिश्ता टूट जाने की वजह से बर्बाद हो गई, और फरा की जिंदगी आमिर से शादी करने के बाद खराब हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें कर रही हो? अरे कम से कम ऐसे मौके पर सोच समझ के तो बात क्या करो कि तुम क्या रही हो। फौजिया, तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए कि फरा आमिर के साथ हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। रखो इन्हें, उल्टी बातें करती रहती हो हर वक्त। उफ। जी बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, उसकी आप फिक्र मत करें। अच्छा, 2-3 दिन में मैं लाहौर जा रहा हूँ। शादी से 4 दिन पहले आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। और हाँ, अपनी सारी शॉपिंग करके हमें जरूर दे जाना। शॉपिंग तो मैं लाहौर से कर रहा हूँ, वो बहन और बहनोई होते हैं, आसानी हो जाती है। अच्छा, वो लोग भी आ रहे तुम्हारे साथ? जी शादी के बाद हफ्ता रुकेंगे। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना बेटा। लंच किया तुमने? नहीं, अभी तो नहीं। तो आओ चलते हैं फिर। हसन, अरे कहीं बाहर थोड़ी जा रही है, कैंटीन में करेक्ट ना। अच्छा चलिए, आप जाए, मैं भी आई। चलो हम वेटिंग। कहाँ रह गई थी आप? खाना ठंडा हो गया। चलो। पहले ये मैं आपके लिए लाई। ये क्या? गिफ्ट है, आपके लिए लाई। और आज मेरा बर्थडे तो नहीं है। जरूरी तो नहीं कि आपका बर्थडे हो तो मैं आपको गिफ्ट करूं। थैंक यू। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे भी तुमको देना पड़ेगा। जी नहीं, मैंने इसलिए आपको गिफ्ट नहीं दिया, बस मैंने देखा मुझे अच्छा लगा इसीलिए दिया है आपने, पता? जी नहीं जी। अच्छा वैसे आपको अगर कोई गिफ्ट दे, क्या गिफ्ट दे आप? जूते। मतलब नहीं हो सकता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, और कौन तुम्हारा साथ नहीं देना चाहेगा, कौन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा।
सुनो, पहली दफा तुमने कोई चीज मेरे बगैर खरीदी, अच्छी खरीदी। रियली? अच्छा, समन की 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं बाहर चलें। जा भी सकता है। तो मैं तैयारी करूं? 2-3 दिन दोगी? बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुमने परफ्यूम दिया था, आयशा को बहुत अच्छा लगा। और आपको? मुझे भी। बाय। तो थोड़ी सी चेंजेस करके मुझे दिखा देना, ठीक है? फरा, ये प्लीज टाइप कर देना, मुझे मेल करना है। सर, ये मैं कल कर लूं? क्यों? दरअसल मुझे ज्वेलर के पास जाना है, फिर शॉपिंग भी करनी है कुछ। श्योर। थैंक्स। तुम ज्वेलर के पास अकेली जाओगी? जाहिर सी बात है, और कौन जाएगा मेरे साथ? मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। I mean, तुम ज्वेलर के पास जाओगी, वहां से कुछ लोग, इट्स नॉट सेफ दिस डेज यार। शॉपिंग करनी है ना, थोड़ी मेरी पसंद से भी कर लो। चलो बस मैं जैकेट लेके आया अपना। जी हासिन। क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। आप बताएं, कैसे फोन किया? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आई तो फोन कर लिया मैंने। अच्छा, क्यों, क्या वो मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे सच बताओ, मैंने क्यों फोन किया तुम्हें? बताएं। ऐसे ही ख्याल आया मुझे कि क्या तुम शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी? हो सकता है, छोड़ दूं। बहुत मिस करूंगा। हेलो हेलो, कहाँ गई? हेलो। कहीं नहीं, इधर ही हूँ। फारा, फारा। अच्छा, हासिन, अम्मी बुला रही हैं। ऑफ कोर्स। तुम जाओ, फिर बाद में बात होती है। बाय। ओके, बाय। जी अम्मी। तुम मेरी वजह से मजबूर, अम्मी अब्बू की इज्जत की खातिर कुर्बानी दे रही। कभी खुश नहीं रहोगी, कभी खुश नहीं रहोगी फरा उसके साथ। वो तुम्हें कभी खुश देख ही नहीं सकता। क्यों बच्चों, उसके मेरे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। उसे तुमसे प्यार नहीं है फरा, और ना तुम्हें उससे है। बस कर दो बच्चों, प्लीज बस कर दो। खुदा का वास्ता है, तुम्हें मत करो मेरे साथ इस तरह की बात। मेरे लिए प्यार अहम नहीं है, उसके बगैर भी जिंदगी गुजर जाती है। कितने लोग, कितनी लड़कियां इस तरह की जिंदगी गुजारती हैं, मैं भी गुजार लूं।
प्यार के बगैर जिंदगी गुजर तो सकती है, मगर एक सजा की तरह। और बात सिर्फ प्यार की भी नहीं है, वो तो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता फरा, और ना ही कभी करेगा। खुद को बर्बाद मत करो फरा, बोलने दो दुनिया वालों को जो बोलते हैं। सर आप मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ सर हर तरीके से, लेकिन आप प्लीज सर, लड़की की इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर। आप मुझे लेकर चले ना, आप प्लीज लड़की को जाओ। इसकी बातों में मत आए प्लीज। ठीक है बिजली, आप अपने घर जाए। फरा, फरा, ऐसे पत्थर की मूरत बन के बैठी रहोगी तो सारी जिंदगी उसकी ठोकरों में रहोगी। जरूरी तो नहीं है कि हालात हमेशा एक जैसे रहे, अपनी कुछ चेंज, वो बदल सकता है और तुमसे प्यार करता मैं है। आमिर से प्यार नहीं कर सकती हसन, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या बात है फरा, तुमने ऑफिस से बाहर मिलने के लिए कहा मुझे? हसन, मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। मुझे कभी कभी तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती कि तुम क्यों इस तरीके से। मैं जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ, मोहब्बत चाहती हूँ, इज्जत चाहती हूँ। तो आपने मुझे दुआ दी थी ना हसन, कि मैं जिंदगी भर खुश रहूं। तो मैं अब भी दे रहा हूँ तुम्हें। तो बस मैं आमिर के साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हालात हमेशा एक जैसे रहे, अपनी कुछ चेंज, वो बदल सकता है और तुमसे प्यार करता मैं है। आमिर से प्यार नहीं कर सकती हसन, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझसे? I'm married, फरहान। मेरी एक बच्ची है। मुझसे प्यार करके तुम्हें ये मोहब्बत ला हासिल है। मोहब्बत हासिल करने के लिए तो नहीं की जाती, लेकिन फरहान प्लीज। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, यही सच है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। काम लग गए तो सब भूल जाएंगे, एक दफा याद दिलाना ही पड़ेगा। अब मुझे तो अपनी तैयारी भी शुरू करूं। हेलो। हेलो हसन, मैं कह रही थी कि मैं एक मीटिंग में हूँ आयशा, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। ऑफिस तो तुमने आज नहीं जाना था, कहाँ गई थी? हसन से मिलने। क्यों? क्या काम था? ऐसा जरूरी क्या कहना था उससे? ये कि मैं उनसे मोहब्बत करने लगी, और ये
कि मैं आमिर से शादी नहीं करूंगी। ये कोहिनूर एंटरप्राइजेस की फाइल है ना? जी सर बिल्कुल। इसका सीपीआर ये, हाँ ठीक है। सर आप शादी में जाएंगे ना? किसकी शादी? मिस स्वरा की। इनको मेल कर दीजिए तुमने? सर मेल्स का तो नहीं पता, लेकिन मिस स्वरा ने जो काम कहा था वो मैंने कर लिया। और आप यहाँ झक मारने के लिए, जो मिस फरा आपको काम कहेंगे सिर्फ वही करेंगे आप, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। अपना काम करो ठीक से। सॉरी सर। मेल भेज के बताओ मुझे, सीसी में रखना। वो शादीशुदा है फरा, और तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। तो उससे शादी करना चाहती हो? मैंने ये तो नहीं कहा बच्चों। तो फिर इस मोहब्बत का क्या मतलब? मोहब्बत किसी मतलब के लिए तो नहीं की जाती ना। यही तो एक ऐसा जज्बा है जो किसी भी लालच, किसी भी गर्ज से पाक है। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? बताया ना बच्चों, हसन को चाहती हूँ। और आमिर का क्या होगा? शादी से इनकार कर दूंगी। फरा, तुम बच्चों, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि शादी के लिए इनकार कर दो, कि आमिर तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तो फिर अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम आमिर से शादी से इनकार करने के बाद एक शादीशुदा आदमी से मोहब्बत करने लगोगी। मैंने मोहब्बत की नहीं है बच्चों, हसन से मैंने मोहब्बत की नहीं है, हो गई। और फिर होती चली गई, बस हो गई। लगता है सारा दिन बहुत बिजी रहे। अच्छा हसन, मुझे एक आइडिया तो दे दो कि हम कितने दिन में जाएंगे, मतलब 1, 2, 3 कब? पता नहीं, चलेंगे। क्या मतलब पता नहीं? ऑफिस में कुछ काम में उलझा हुआ यार, तरफ उनसे फ्री हो जाऊं। आई नीड सम टाइम, सीरियसली। आई थिंक आई विल चेंज। तुम परेशान नहीं हो हसन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो तुम पहले उसको सॉल्व करो। कोई बात नहीं, अगर हम अभी नहीं जा रहे, गर्मियों की छुट्टियों में चले जाएंगे। थैंक्स। रीडिंग हो रहा। अच्छा, इसको देखता हूँ क्या बनेगा। चाय। थैंक यू। भाई इतनी देर से नेट पे जाके सारे होटल्स और सारे जो शादी हॉल्स हैं चेक कर बैठा। फिर इतनी जल्दी कहीं नहीं मिल रहा।
मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ऐसा करें कि अपने लॉन में क्यों ना कर लें शादी। वैसे आप कह तो ठीक रहे हैं, और वैसे भी इतने कितने लोगों को आना है जो कि इस घर में नहीं समा सकते। आप जल्दी से कार्ड तो छपवा लीजिए, इतने कम दिन रह गए। मुझे तो बहुत घबराहट शुरू हो गई है। कार्ड तो मैंने छपने उसको दे दिए थे, मैं फोन करके उसको एड्रेस चेंज करा देता हूँ, है ना? परसों तक मिल जाने चाहिए कार्ड। फरा, तुमने जो कुछ भी कहा है, क्या तुम उस पे कायम हो? जी बच्चों, एक बार फिर सोच लो फरा। सोचने और समझने की मेरे पास अब गुंजाइश नहीं रही। तुम हसन से मोहब्बत करती हो और सारी जिंदगी करती रहोगी, मगर आमिर से शादी नहीं करना चाहती। हिम्मत है तो जाओ, बता दो जाकर अम्मी अबू को। वो तैयारियां कर रहे हैं, शादी के कार्ड्स प्रिंट होने दिए जा रहे हैं। जाओ, रोक दो उन्हें और बता दो कि तुम आमिर से शादी नहीं करना चाहती। हिम्मत नहीं है ना? हाँ जावेद साहब, बस ये वाला एड्रेस छाप दीजिए, हैं? हाँ, और कार्ड मुझे परसों चाहिए भाई, लेट ना कीजिएगा प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज। अब्बू, हाँ बेटा। मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। क्या बकवास कर रही हो? मैं आमिर से शादी नहीं कर सकती। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी इस सिलसिले में मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अबू, अब्बू, आपने ये मंगनी अपनी मर्जी और अपनी खुशी से की। मैं खामोश थी, लेकिन मुझे आमिर कभी भी पसंद नहीं था। मैंने सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। इसलिए मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहती हो? जो ये नया ड्रामा लेके खड़ी हो गई हो? अब्बू, मेरी बात तो सुने। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और ना तुम्हें अपनी इज्जत से खेलने दूंगा, समझी तुम? इसी महीने 24 तारीख को तुम्हारी आमिर से शादी होगी। मैं आमिर से शादी नहीं कर सकती। फरा, 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 देखा तुमने? सुना? अरे पागल हो गई है ये, पागल। रुस्वा करके रखेगी हमें सारे जमाने में। इसीलिए लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार बेटी मत देना, बेटी मत देना मालिक। जाओ जाके बता दो उसे कि अगर वो अपने फैसले पे कायम है और उसने आमिर से शादी ना की तो मर जाए जहर खाकर। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अम्मी, आप तो मेरी बात समझे, आप तो मेरी माँ है। यूं ही एक वादा निभाते निभाते कहां से कहां गए, या के द्वारे इश्क पुकारे आजा रे, यूं ही आजा रे। आज तो आ जाना चाहिए था उसे, आज क्यों नहीं आई?
यस सर। मिस यास्मीन जरा फरा के घर पे फोन करके पूछेगा तो आज क्यों नहीं है? ओके सर। हाँ फरा। फरा? आयशा, अरे यार वो ऑफिस में लोड बहुत ज्यादा है आज। अभी फरा के बारे में बात हो रही थी तो वो खैर एनीवे तुमने फोन क्यों किया? हसन इतना काम का लोड नहीं लिया करो, बीमार हो जाओ। I'm fine, don't worry about me. तुम्हें क्यों फोन किया? वैसे ही तुम्हारी आवाज़ सुनने का दिल चाह रहा था। मैं घर आता हूँ फिर बात करें, अभी बहुत काम है। ओके ओके बाय, सी यू देन। बाय। जी यास्मीन। सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज भी नहीं आएंगी। ओके ओके। तुम बाद में खाओ। निसार, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, प्लीज आप इतना परेशान मत हो। बेवकूफी की बातें मत करो। मेरी बेटी मेरी इज्जत दाव पे लगाने पे तुली हुई है और तुम कहती हो मैं परेशान ना। जाओ जाके पूछो उसे क्या कहना चाह रही हो। उसको तो बस एक ही बात का इनकार है। निसार, वैसे हमें अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो आमिर के साथ। तुम भी उसी की समान बोलने लगी? अरे पागल हो गए हो तुम सब लोग। सोचने समझने की सलाहियतें ज़ाइल हो गई हैं तुम्हारी। मेरा मतलब बस, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे इससे बेहतर तो है कि मैं मर जाऊं। इज्जत खाक में मिला के रख दी मेरी। चलो जाओ यहां से, दिमाग खराब मत करो मेरा। आप मुझसे प्यार करें या ना करें, आखिर मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार है उसने मुझे बहुत मजबूत किया है। सही बात नहीं कर पाया, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा। क्या ये मुमकिन है हासिन तुमसे शादी कर ले? बस मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। खत्म।